हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की मस्तियां में। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.2 पढ़े थे। उसमें उसकी वैल्यू निकालने के लिए बताया गया था, यदि वेरिएबल एक्स वाई है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपने मन से क्या उसकी वैल्यू रखेंगे कि राइट में उतना आ जाए। यहाँ पे इक्वेशन दिया है। एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने से पहले एक टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। उसका आलेख कैसे करेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ की कॉपी पे उसका प्रदर्शन कैसे करेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ अपने मन से जैसे उसकी वैल्यू अपने मन से निकाले हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू अपने मन से रखेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद से एक्सरसाइज 4.3 चलेगा। 4.3 में ग्राफ से ही संबंधित है, इसलिए उसके पहले थोड़ा सा हिंट देना, ग्राफ के बारे में आपको बताना जरूरी होता है। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। x + y = 5। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक सिंपल उदाहरण, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। x + y = 5 हल निकालने के लिए पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं भी। इसमें देखिए अपने मन से x और y की वैल्यू पुट करेंगे। यदि हम इस इक्वेशन में x = 0 भरते हैं तो y = 5 आएगा। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगा। 0 + 5 = 5। यदि x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी आएगा। यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 रखना पड़ेगा। यदि x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y = 3। यदि x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y = 2। x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y = 1। ये सब इसके सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी यदि माइनस में कर लिया जाए, x = 6 y = -1, x = 7 y = -2। इस तरह से अपरिमित रूप से अनेक इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। हमको क्या करना होता है कि इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ के लिए एक सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ता है और टेबल में यही वैल्यू रखना होता है। लिखेंगे ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए द सॉल्यूशन टेबल फॉर x + y = 5। इसके लिए हमको एक टेबल छोटा सा बनाना पड़ेगा। इसमें कम से कम x y के दो वैल्यू प्राप्त करने होते हैं, लेकिन हम 2 से अधिक यहाँ ज्ञात कर लिए हैं, सबको रख देते हैं। x y ऐसे बना लेते हैं। x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू 5। यहाँ देखिए x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। x3 y2 x4 y1। इस तरह से हम 2 3 मान 4 मान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 मान की जरूरत पड़ती है और यह इसका आलेख बनता है लीनियर इक्वेशन का। वह लीनियर होता है, रैखिक होता है। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा दिखाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया गया था, ग्राफ के द्वारा, ग्राफ की सहायता से ग्राफ बना करके उसी तरह से इसको भी बनाया जाएगा। इसका आलेख कैसे होगा आइए दिखा रहा हूं। सबसे पहले हमारा काम होता है एक्स वाई प्लेन बनाना। एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यह एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष का ऋणात्मक दिशा यह होता है, इसको एक्स डैश डिनोट करते हैं। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा यह है, यह वाई अक्ष का धनात्मक दिशा है और यह वाई अक्ष का ऋणात्मक दिशा है। वाई अक्ष के धनात्मक को वाई से, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा को वाई डैश से डिनोट करते हैं। यह दोनों का कटान बिंदु होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम डिटेल में बताया जा चुका है, यहाँ शॉर्ट में बताया जाएगा। कटान होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। 0 0 मतलब
एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहां से एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई अक्ष की जो दूरियां होती हैं वो 0 होती है, 0 होती है। यहाँ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष की दूरी है ही नहीं है, दोनों एक दूसरे पे वही कटान करते हैं। वाई अक्ष के दाएं तरफ दोनों चतुर्थांश में एक्स का पॉजिटिव होता है, वाई अक्ष के बाएं तरफ लेफ्ट में दोनों चतुर्थांश में एक्स का निगेटिव होता है। इसी तरह से एक्स अक्ष के ऊपर चलते हैं तो दोनों चतुर्थांश में फर्स्ट और सेकेंड में वाई पॉजिटिव होता है। जब नीचे चलते हैं तो थर्ड और फोर्थ में वाई निगेटिव होता है। आइए इसको दर्शाना है। दर्शाने के लिए सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 तक, एक्स के पॉजिटिव और वाई के पॉजिटिव निगेटिव सब में। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से इधर आते हैं माइनस में तो -1 -2 -4 -5। यह वैल्यू मान लिख लिए। चतुर्थांश की जो वैल्यू है उसके जो कोऑर्डिनेट है यहाँ प्रदर्शित कर दिया गया। हमको लिखना है 0, यानी y = 5। y एक्सिस पे x की वैल्यू हर जगह 0 होती है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, यानी धन दिशा में हो चाहे ऋण दिशा में हो। y अक्ष पर x की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ 5, यानी 5 यहाँ होगा, यानी 0 5 ये होगा। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद से y की वैल्यू लिखते हैं, तो 0 5 यह बिंदु रहा। उसी तरह से 5 0 यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे होगा 5 0। इसी में 1 4, x पे 1 y पे 4, यानी वह बिंदु यहाँ पे होगा। 2 3, x पे 2 y पे 3, यानी वह बिंदु यहाँ पे होगा। जब हम इन बिंदुओं को 5 0 5 और 5 0 से टच करते हुए एक रेखा खींचेंगे तो वह रेखा सीधे निकल जाएगी ऐसे। क्योंकि स्केल नहीं है, हाथ से खींचना है, जरूर थोड़ा सा इधर उधर होगा, हिल जाएगा। हमारी एक रेखा सीधी प्राप्त हो रही है। यह हमारा ग्राफ रहा x + y = 5 का। x + y = 5। इस पे जितने भी बिंदु होंगे 1 4 1 और 4, यानी यहाँ पे होगा 2 3, यानी 2 x अक्ष का y अक्ष का 3 और बिंदु यहाँ पे होगा। इस तरह से हमारे सारे बिंदु मिलते जाएंगे, 3 2 4 1 सब इस पे मिल जाएंगे। इस तरह से मेरा ग्राफ ये कंप्लीट हुआ। यही आप लोगों को बताना है, यही सिखाना है, यही दिखाना है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कह रहा है कि जो नीचे 2 चरों में रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनका आलेख खींचना है, ग्राफ ड्रा करना है। अभी हमने एक एग्जांपल लेकर के बताया था x + y = 5, सेम उसी तरह से x + y = 4। यहाँ ग्राफ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ हिंट कर रहा हूँ। सबसे आसान तरीका ये, सबसे इजी, उससे इजी और कुछ हो ही नहीं सकता है ग्राफ के लिए। ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए के काटने के लिए, इंटरसेक्ट करने के लिए। यहाँ हम बारी बारी से x की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो y = 4 आएगा, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x = 4 आएगा। यानी ग्राफ जब बनाएंगे तो 0 4 4 0, 0 का मतलब x की वैल्यू यदि 0 है तो y अक्ष होगा, y एक्सिस होगा, और y की वैल्यू यदि इसमें 0 आ रही है तो वह पॉइंट x एक्सिस पर होगा। इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस का कटान मिला देंगे, आसानी से हमारा ग्राफ बन जाएगा। आइए इसको बता रहा हूं कैसे। पुट x = 0 in x + y = 4, we get 0 + y = 4, this implies y = 4। देखिए इसी तरह से पुट y = 0, we get x + 0 = 4, this implies x = 4। यदि फिर ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट हो गए, लेकिन एक पॉइंट मैं और बता दे रहा हूं, x = 1 y = 3, we get, क्लियर हो जाएगा, x + y
इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। 4 आ गया, सही है। अब ले लेते हैं फिर से x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। इस तरह से हमारे 4 मान इसके प्राप्त हो गए। 0, 4, 4, 0, 1, 3, 2, 2। सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे इसका। ये सॉल्यूशन है। दी सॉल्यूशंस आर, देयरफॉर दी सॉल्यूशंस आर, इसके सॉल्यूशन है। अब बनाएंगे दी सॉल्यूशन टेबल। फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 4 एक छोटा सा टेबल बनाएंगे ऐसे। यहाँ x और यहाँ y रहेगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4, और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, x का 1 है तो y का 3। एक और बना लेते हैं, x का 2 है तो y का भी 2। ग्राफ पे इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे देखिए। ग्राफ बनाने के लिए हम, चूंकि बोर्ड पे बनाया जा रहा है, जरूर थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा, कोई इसकी माप नहीं है। हम अंदाज से लिख रहे हैं, अपने मान करके अंदाज से। पेपर जो होता है, ग्राफ पेपर लगभग 1 सेंटीमीटर का उसका एक बॉक्स होता है, उसी बॉक्स पे उसका डिवीजन होता है। उसी के आधार पर यहाँ 1 2 3 4 5 रेड दिशा में आते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। यह ग्राफ बन गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन बन गया। अब यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए देखिए, x बराबर 0, y बराबर 4, यानी y एक्सिस पर होगा, जहां इसका कोऑर्डिनेट होगा यह 0 4, यह कोऑर्डिनेट होगा 0 4 4 0। x एक्सिस पे होगा, यह कोऑर्डिनेट होगा 4 0। देखिए, जब दो कोऑर्डिनेट मिल गए तो उसको हम आसानी से मिला सकते हैं ऐसे। ऐसे जब खींच देंगे, इसी पर आएगा 1 3। 1 का मतलब x का 1, y का 3। यह बिंदु यहाँ होगा। 2 2 2 और 2 इसी पर आएगा यह बिंदु। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमने कोई माप नहीं लिया है, अंदाज से खींचा। आप लोग ग्राफ की कॉपी पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, एकदम सटीक होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये भी हमने बताया था। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सॉल्यूशन टेबल हो गया। इसको सॉल्यूशन हो गया, कैसे निकालते हैं, यही काम करना है। ये जितने भी इसमें प्रॉब्लम दिए गए हैं सबके लिए वही है। एक हमारा कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं सेकंड का ग्राफ बनाते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 2। आइए इसके सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं, तब सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद से ग्राफ बनाएंगे। आइए, हम यहाँ ले रहे हैं x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू -2 आएगा। निकाल के देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x के जगह पे 0 भर देंगे, -y इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज, चिन्ह बदल जाएगा, यानी y इक्वल टू -2। इसी तरह से y के जगह पे 0 भर देंगे, y बराबर 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आएगी। यही दो मान सबसे आसान होता है ग्राफ बनाने के लिए। इसके बाद से तो आप अपने मन से और लिख ही सकते हैं, और लिख लेते हैं। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू, जब -1 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 रखते हैं तो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन टेबल्स आर,
सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं एक तो छोटा सा समझने के लिए आप लोगों को। एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -1, एक्स बराबर 3 है, वाई की वैल्यू 1। इस तरह से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। देखिए आपको निकालना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल में निकालने के लिए बता दिया था। अब हर क्वेश्चन में यहाँ डिटेल नहीं बताया जाएगा, कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ा जाएगा, कुछ आप लोग भी सीखेंगे, उसी तरह से निकालेंगे, सब वैल्यू अपने आप निकलेगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी x माइनस वाई का आलेख रूप या ग्राफ रूप। यहाँ सॉल्यूशन टेबल है, यानी उसका हल का सारणी है। यह सारणी बना लेंगे, हिंदी में बनाने के लिए सारणी लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, केवल सारणी लिख देंगे और यह आलेख लिख देंगे, तो भी हिंदी वालों के लिए चलेगा। आलेख, ये सारणी और ये आलेख, ग्राफी आलेख, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आइए सबसे पहले यहाँ पे बनाने के लिए हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना पड़ता है। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस का माइनस साइड है, वाई एक्सिस का माइनस साइड है। जहाँ दोनों का कटान होता है, मूल बिंदु होते हैं, सभी दूरियां वहीं से लेते हैं। इस पे चिन्ह अंकित कर दें, जैसे संख्या रेखा पे नंबर को अंकित करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी नंबर को अंकित कर देंगे। यहाँ होगा 1 2 3 4 5, माइनस दिशा में -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार ग्राफ, जो कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ बनाने के लिए वह तैयार हो गया। अब आइए इस बिंदुओं को लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू -2, यानी y अक्ष के ऋण दिशा में दो बिंदु, ऋण दिशा में चलेंगे 2 पॉइंट, निगेटिव पोजिशन साइड ऑफ y एक्सिस, यहाँ पे होगा 0 -2, 0 -2, यह बिंदु होगा 2 0 2 0 2 0 का मतलब 0 जब हम बात आती है y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होगा, और जहाँ x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पर होगा, तो यह एक्सिस पर ही होगा ऑन दी x एक्सिस। 2 पॉइंट पॉजिटिव साइड, दो बिंदु, मूल बिंदु से दो बिंदु धन दिशा में, यह बिंदु होगा 2 0। दोनों को हम ग्राफ बना करके ऊपर बढ़ाएंगे। देखिए ऐसे यह ग्राफ जाएगा, एक दूसरे को काटते हुए ऐसे निकलेगा। इसी पर होगा 1 -1 3 1, इसी पर होगा 1 -1, देखिए 1 यह और -1 यह, दोनों का घटान बिंदु यह होगा। 3 1, 3 आपका यह होगा और 1 यह होगा, यानी यह होगा 3 1। इस तरह से यह रहा आपका 2 0, यहाँ 2 0 लिख दे रहे हैं, यह होगा 3 1, यह होगा 1 -1। इस तरह से हमारे सभी बिंदु इस पर लाई करेंगे, सभी बिंदु उस पर उपस्थित हो गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं y इक्वल टू 3x का। थर्ड है y इक्वल टू 3x, इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 या y माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ चूंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो हम ax के रूप में लिख रहा हूँ। आइए यहाँ देखते हैं इसके कितने संभव हल हो सकते हैं, कितने संभव पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस आर
पॉसिबल सॉल्यूशंस आर होंगे यहाँ पे। यदि हम x इक्वल टू 0 भर देते हैं इसमें तो y बराबर भी 0 आएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा 0 0। दूसरा x इक्वल टू 1 भरते हैं इसमें रखते हैं तो y इक्वल टू 3 मिलेगा। यहाँ भर के देख लीजिए, रख के देख लीजिए, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई y को इधर ले जाएंगे 0 के तरफ तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये सब लोअर क्लास में भरने के लिए, यहाँ ये सब इतना काम नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट करना है। और भरने के लिए हमने फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, वहाँ भी हमने बता दिया है। दूसरा देखिए, यदि x बराबर 2 रखते हैं 2 तो 6 होगा, यानी y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस तरह से 3 रखते हैं तो y इक्वल टू 9 होगा। चूंकि लंबा होगा ग्राफ बनाने के लिए इसलिए हम इतना ही ले रहे हैं। x 3 वैल्यू इसके प्राप्त हो गए, सॉल्यूशन टेबल बना लेंगे। द सॉल्यूशन टेबल फॉर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3 बिंदु इस पे लिख लेंगे, 3 पॉइंट काफी है। x y 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 6 हो जाएगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहां दिखा दे रहा हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। चलिए यहाँ हम पहले ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई अक्ष की जरूरत पड़ती है। एक्स वाई अक्ष पे हमको निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है, निर्देशांक बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 1 2 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस कार्तीय तल पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे इस ग्राफ को इस इक्वेशन के लिए 3x माइनस वाई बराबर 0 के लिए प्रदर्शित करना है। हमने यहाँ पे कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। आइए उसको दर्शाते हैं। दर्शाने के लिए सॉल्यूशन टेबल की जरूरत पड़ती है। दोनों का कटान बिंदु ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, 0 0 है, तो वह रेखा यहाँ काटेगी, यानी वह यहाँ से गुजरेगी, 0 0 से ही गुजरेगी। 1 3 x पे 1 यानी पॉजिटिव टर्म में, y पे 3 यानी वह बिंदु यहाँ होगा, 1 3 पॉजिटिव। 2 6 2 यह होगा और 6 इसके सामने यानी वह बिंदु यहाँ होगा। ऐसे हम यदि ग्राफ बनाते हैं मूल बिंदु से होते हुए, 0 0 से होते हुए, ओरिजिन पॉइंट से होते हुए, इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए रेखा आगे निकल जाएगी। बनाएंगे इसका ग्राफ ऐसे, यह टच करते हुए ऊपर चला जाएगा। ये आपका होगा 2 6, यह होगा 1 3, इसी तरह से यह होगा 0 0। यह रेखा बन गई और यह रेखा जो होगी वह होगी y इक्वल टू 3x, या कहीं भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, y इक्वल टू 3x या 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही रेखा का ग्राफीय रूप है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, होगा, आप लोगों से नहीं होना चाहिए। आप लोग ग्राफ की कॉपी बनाएंगे, मैं चूंकि प्लेन पे बना रहा हूँ, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कोई स्केल नहीं है, इसलिए हो सकता है। इस तरह से इसका रिप्रेजेंट हो गया। आइए इसको देखते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 या 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। जब उसकी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए 2 1 3 आ जाएगा, इसका मतलब सत्य है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 आएगा,
एक बिंदु वह मिल जाएगा। अब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3/2 आएगा। इस तरह से हमारा 3 बिंदु मिल जाएगा और आप लोग ग्राफ ऐसे ही बनाइएगा। या 3/2 का नहीं बना पाएंगे, 3/2 का मतलब कि एक से अधिक, डेढ़, जिसको हम लोग कहते हैं 1.5, 1.5 का होगा। यदि पॉइंट में नहीं बनाना चाहते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, y बराबर 0 मत रखिए, दूसरी कोई वैल्यू रखिए। x इक्वल टू 2 पुट करिए, y इक्वल टू -1 रख दीजिए, आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 - 1 3 आ जाएगा। इसलिए इसका इस तरह से इसका 3 वैल्यू कम से कम प्राप्त कर लेंगे। 3 वैल्यू प्राप्त करने के बाद से यह कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन पे उस पॉइंट को रख देंगे और जहां कटान होगा उससे खींच देंगे, निश्चित ही इसका आएगा। यदि नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अगला क्वेश्चन 2, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। कह रहा है कि दो ऐसे रेखाओं के समीकरण लिखिए जो 2 और 14 से होकर जाती हैं। क्या कितनी रेखाएं इस बिंदुओं से होकर के जा सकती हैं और क्यों, हमको ही बताना है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि वो रेखाएं, लेट अस अज्यूम दैट द लाइन बी x + y = a, वेयर ए कांस्टेंट है। यदि यह रेखा 214 से होकर के जाएगी तो इस समीकरण को कोइंसाइड करेगी, संतुष्ट करेगी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 2, y = 14 in equation first we get 2 + 14 = a, this implies a = 16। इस तरह से जो इक्वेशन होगा, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन बी x + y = 16। एक लाइन का समीकरण, एक रेखा का समीकरण यह हो जाएगा। दूसरा हम मान लेते हैं, लेट अगेन assume b 2x + y = a1, a1 मान लेते हैं। थर्ड, इसमें भी x और y की वैल्यू पुट करते हैं, वही वैल्यू देखते हैं क्या मिलता है। पुट x = 2, y = 14, we get 2 × 2 + 14 = a1, this implies a1 = 4 + 14 18। therefore इक्वेशन बी क्या हो जाएगा, 2x + y = 18 4। इस तरह से इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ, इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखा का समीकरण निकल गया। इसी तरह से हम इनफाइनाइटली अनेक रेखा का समीकरण बना सकते हैं। यानी यहाँ हम लिख देंगे फाइनली, हिंदी में x = 2, y = 14 समीकरण 1 में रखने पर इतना आप लोग समझ लेंगे। यहाँ हम मान रहे हैं कि इस रेखा का समीकरण 2x + y = a है, यहाँ भी वही मान रहे हैं। माना कि रेखा का समीकरण x + y = a है, तो x = 2, y = 14 रखने पर a की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त होगी। फिर यह a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। x + y = a की जगह पर 16 भर देंगे। दूसरी प्रक्रिया वही मान लेते हैं, रेखा का समीकरण 2x + y = a1 है, तो x के जगह पे 2 और y की जगह पर 14 रखेंगे इसमें, तो 2 दूना 4 और 14 4 18, a1 की जगह पे 18 मिलेगा। फिर a1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 2x + y = 18 मिल जाएगी। इसी तरह से हम अगला भी मान सकते हैं, 3x + y x + 2y ऐसे मान करके लगा सकते हैं। तो इसके लिए अनेकों इनफाइनाइटली
नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसके प्राप्त होंगे। अंत में हम लिख सकते हैं देयर आर infinitely many such lines, there are infinitely many such lines as through a point infinite number of straight lines straight line can be drawn. There are infinitely many such lines as through a point infinite number of straight lines can be drawn. अर्थात इस बिंदु से अनेकों रेखाएं गुजर सकती हैं, अनंत रेखाएं जा सकती हैं। इस तरह से क्यों जा सकती है, हमने दो रेखाओं को मान करके उस वैल्यू को पुट करके लगाया है, सॉल्व किया है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि इस बिंदु से होकर के अनेकों रेखाएं जा सकती हैं। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = x + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यह कह रहा है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a की वैल्यू क्या होगी वह प्राप्त करना है। यदि यह बिंदु 3y = x + 7 पर स्थित है तो x के जगह पे 3 और y के जगह पे 4 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होगा। यानी if 3, 4 lies on the graph of 3y = ax + 7, अर्थात यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 पर स्थिर है तो 3 × 4 = a × 3 + 7, यानी y के जगह पे 4 रखेंगे, x के जगह पर 3 पुट कर देंगे, इसमें समीकरण संतुष्ट होगा। देखिए 3 × y के जगह पे 4, 3 × 4 = a × x के जगह पर 3 + 7। This implies 3, 4 12 = 3a + 7। This implies 12 - 7 = 3a। 7 को लेफ्ट में लाएंगे। This implies 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 होगा। 5 = 3a। This implies a = 5/3, यानी a की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 5/3 होगी। अर्थात a = 5/3 के लिए 3 और 4 बिंदु समीकरण इस पर स्थिर होगा, संतुष्ट होगा। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यही आप आंसर हुआ। क्वेश्चन 4, चूंकि बोर्ड छोटा है, क्वेश्चन लंबे हैं, इसलिए उसको किताब से मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। आप लोगों के पास बुक होगा, वहाँ से समझ लीजिएगा। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. कहने का मतलब यह है कि प्रश्न में यह कह रहा है कि एक टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, इसके बाद से 1 किलोमीटर के बाद से पर किलोमीटर का किराया ₹5 है।
टैक्सी ने कुछ यात्रा किया है जिससे कुल किलोमीटर चली गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया है। तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है और इसके लिए ग्राफ भी खींचना है। आइए बताते हैं कैसे। सवाल समझ लीजिए, क्वेश्चन केवल समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। एक टैक्सी है जो पहले किलोमीटर का किराया ले रहा है वो 8 रुपया है। पहले किलोमीटर के बाद से उस टैक्सी का किराया पर किलोमीटर 5 रुपया हो रहा है। टोटल दूरी कवर कर रहा है टैक्सी है x किलोमीटर और टोटल जो किराया मिल रहा है उसको y रुपया है। इसको लीनियर इक्वेशन में तब्दील करना है, बदल करके रिप्रेजेंट करना है और उसके लिए ग्राफ भी खींचना है। आइए बताते हैं। फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू ₹8। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। फेयर ऑफ सबसिक्वेंट इक्वल टू ₹5। फेयर ऑफ सबसिक्वेंट इक्वल टू ₹5 पर किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल टू x किलोमीटर। टोटल फेयर इक्वल टू ₹y। अर्थात जो कुल दूरी चली गई दूरी है वो x किलोमीटर है और x किलोमीटर दूरी चलने के बाद से उसको y रुपया किराया मिल रहा है। तो इससे हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? टोटल किलोमीटर x किलोमीटर चला है, उसमें पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है, तो पहला किलोमीटर घटा देंगे तो x-1 होगा। x-1 किलोमीटर के लिए 5 रुपया के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से 5 × x-1 किराया प्लस 8 पहले किलोमीटर का किराया जब इसमें से घटा लेंगे तो उसके लिए 8 रखेंगे, यानी 8 प्लस 5 - 1 × x इक्वल टू y, टोटल y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इज एज 8 प्लस x - 1 × 5 इक्वल टू y। पहला किलोमीटर का किराया प्लस, अब 1 किलोमीटर इसमें से x में से घटा देंगे तो x-1 होगा। 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से है तो x-1 किलोमीटर का मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वल टू y, यानी टोटल रुपया y मिल रहा है। 5 से मल्टीप्लाई कराइए, 8 प्लस 5x - 5 इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज 5x, y को इधर लाएंगे तो -y प्लस 3 इक्वल टू 0। यह आपका लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन हुआ जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए। इसके बाद से हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे कैसे? एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल। द सॉल्यूशन टेबल फॉर 5x - y + 3 इक्वल टू 0, 5x - y + 3 इक्वल टू 0। इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, जैसे हम लोग पहले से बनाते चले आ रहे हैं। यहाँ टेबल बना लेंगे। x और y की वैल्यू कम से कम 2 वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, तभी ग्राफ हम बना पाएंगे। देखिए x = 0 पुट कर देते हैं, x = 0 तो y = 3 हो जाएगा। x के जगह पर यदि 1 पुट कर देते हैं 1 तो 5 + 3 8, y = 8 हो जाएगा। राइट में जाएगा तो -8 होगा, -y = -8 यानी 8 हो जाएगा। यदि y x के जगह पे 2 भर देते हैं तो 5 × 10, 10 × 3 13 यानी 13 हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ सॉल्यूशन टेबल बन गया। अब ग्राफ का प्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ।
ऑफ 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं। थ्री 4 5 6 7 8 हमारा 0 3 कहाँ होगा? 0 3 वाई एक्स पर 3 मात्रक की दूरी पर 3 यूनिट, यानी यह होगा 0 3। ये रहा हमारा 0 3 यह बिंदु। 1 8 यह 1 हो गया और 8 यह हो गया, यानी यहाँ पे होगा 1 8, यह 1 8 कहलाएगा। और इन दोनों बिंदुओं से होकर के यदि हम ग्राफ बनाते हैं, खींचते हैं, तो दोनों को काटते हुए नीचे तक आएगी, यानी इसका ग्राफ देखिए यहाँ से ऐसे बनेगा, दोनों को काटते हुए निकल जाएगी, यानी यह जो होगा ग्राफ 5x माइनस वाई प्लस 3, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 का यह ग्राफ बनेगा। इस प्रकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5x माइनस वाई प्लस 3 का पूरा हुआ। इसका लीनियर इक्वेशन भी बन गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ।